हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मध्य कश्यप आज आप सामने फिर पेश हूँ इक्वेशन सॉल्विंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। अब तक की इक्वेशन सॉल्विंग आप लोगों ने देखी और उसे समझ के बढ़िया से लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सेज भी करे, अच्छा लगा। आज इक्वेशन सॉल्विंग में हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेके आए हैं, जिसमें जब परसेंटेज वाली वैल्यूज आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो नए व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं वो आज मेरा वीडियो देख लें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और फिर जाकर पिछले जितने भी पार्ट्स हैं बनाए इसका जरूर देखें, क्योंकि इक्वेशन सॉल्विंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैथ्स में आप कहीं कंपटीशन में बैठ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में हर जगह आपको टकराएगा। तो तरीका क्या है, एक बार सारी वीडियो देख करके आप चीजें सीख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका देखते हैं, सॉल्व का, जिसमें कि परसेंटेज वाली वैल्यू आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। बेटा देखो ये रहा, ये मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब समझेंगे तसल्ली से, क्योंकि क्वेश्चन का साइज देख के घबराना नहीं है हमको। क्वेश्चन बहुत आसान है बट हम क्या है, साइज देख के घबरा जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज ये समझिए, जब भी किसी नंबर के साथ परसेंटेज लिखा है, देखो जैसे कि ये लिखा है मैंने 25%। जब भी मैंने 25% लिखा हुआ है तो 25% लिखने का मतलब ये है कि जब परसेंट सिंबल है यहाँ पे नीचे 100 आएगा बेटा सॉल्व करके। ये सिंबल यहाँ से हट जाएगा और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इस चीज को लेकर के हम आगे देखते हैं। तो चलो ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 640, और जब का आता है मैंने आपको समझाया था, बोर्ड मास वाली वीडियो में समझाया था, का आ जाए ऑफ आ जाए, इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। तो बेटा वही हम यहाँ करेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ पे 150 और अपॉन में 100। देखो अभी शुरुआत है तो 150 अपॉन मैंने 100 लिख लिया है। जब कुछ समय बाद होगा तो ये चीजें आपको माइंड में सॉल्व हो जाएंगी और 150% का मतलब अपने आप 3/2 दिखेगा। देखो कैसे है ना, 150% लिखा हुआ है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 आना है बेटा, है ना, अपॉन 100। इसको आप कैंसिल आउट करोगे बेटा तो ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो वैल्यू कितनी आई 3/2। अब जब आप परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या और भी बहुत सारे चैप्टर जहां परसेंटेज की यूज होती है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज की वैल्यूज के फ्रैक्शनल वैल्यू याद करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो वही चीज यहां पर है, अगर आप 150% की फ्रैक्शन वैल्यू माइंड में सॉल्व कर पा रहे हैं, याद है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शुरुआती दौर है तो अभी हम क्या करेंगे, 150% है ना, परसेंट का सिंबल हटाएंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, 100 लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन बचा हुआ नोट कर लेते हैं, और जहां पे ये क्वेश्चन मार्क है, ज्यादा से लोग एक्स लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, जो मन में आए वो लिखो। मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क ही लगा रहने दे रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, है ना। मल्टीप्लाई का के स्थान पे 120% है बेटा, तो 120 अपॉन में 100 हो जाएगा प्लस 160। अब जब ये इक्वेशन बन जाती है तो यहाँ पे प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। जब हमने बोर्ड मास सीखा था, बोर्ड मास से हमने क्या सीखा था बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जब आ जाए, सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू सॉल्व कर लो पूरी इक्वेशन में, उसके बाद प्लस और माइनस की वैल्यू सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आप भूल रहे हो तो जाके मेरा बोर्ड मास वाला वीडियो देखो और चीजों को सीखो, जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। छोटी छोटी चीजें हैं मैथ्स में परेशान करती हैं और बड़े बड़े कंसेप्ट को समझने में दिक्कत देती हैं। ठीक है, तो हर चीज को समझ के चलो। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ आंसर निकालना, आंसर के बीच मत भागिए, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है और ये बार को आंसर नहीं भी आया तो चलता, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप हिट कर जाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को बेटा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला बेटा सॉल्व करेंगे। इसको बेटा काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 की टेबल से बेटा काटा 3 और 2। अभी देखो नीचे 2 आ गया, ये 640 है, मेरे ख्याल से ये भी कट जाएगा बेटा, है ना, 2 से कट जाएगा, ये कट गया 3, 2 और 0, ये कट गया। अब इतने हिस्से में देखो यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो मैं काट देता है इसको, लेकिन 120/100 ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। क्या बन जाएगा बेटा, 0 से तो 0 कट गया, और ये आप किससे काटोगे, 2 से काट लो बेटा, तो ये कट गया 6 और ये कट गया आपका बेटा 5 टाइम। ठीक है, अब बचा हुआ क्वेश्चन एक बार लिख लो। अब वही मैं कह रहा हूं आपको, शुरुआती दौर है तो हर चीज लिखने पड़ रही है दोबारा से। 8-10 क्वेश्चन जब कर लोगे ना तो प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें और आगे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अभी मैं लिखूंगा आपको समझाने के लिए, जैसे कि आपको साफ साफ लिखा हो तो क्लियर समझ में आएगा। यहां क्या बचा बेटा, 320 मल्टीप्लाई 3 प्लस 40 बेटा, ये क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लाई में 6/5 प्लस 160। अभी देखो यहां पे एक मल्टीप्लाई रह गया, इस मल्टीप्लाई को और कर लो, उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ प्लस माइनस के रह जाएंगे। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहां पे बेटा। तो
इसको जो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9 और ये 0, तो ये हट गया, इसकी जगह क्या आ गया 960। अब ये 960 आ गया, प्लस 40 लिखा है बेटा, ये तो बहुत आसान सा लग रहा है ना, जोड़ के कितना हो जाएगा 1000। तो बेटा मैं यहां लिखूंगा 1000, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 6/5 प्लस 160। ठीक, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी होती है इक्वेशन सॉल्विंग में, मैंने सिखाया था एक पार्ट में कि भाई उसे अकेला कर लो। यहां पर मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो उसको अकेला करूंगा, उसके बाद जो जो वैल्यूज है सब हटा दूंगा। यहाँ पे 6/5 लिखा है, 160 लिखा है, तो इनको हटा के दूसरे घर में भेजूंगा। अगर भूल रहे हो तो उस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। अभी क्या बेटा, ये 160 दूसरे घर में आ जाएगा, और जब 160 दूसरे घर में आएगा तो अपना सिंबल चेंज कर लेगा। इधर बेटा कैसा है प्लस का, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। अब 1000 में से अपना 160 माइनस कर लेंगे बेटा, कितना बचेगा 840। यहां पे क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 6/5। अभी क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली ना, प्लस माइनस वाली वैल्यू होती है 10 शिफ्ट हो जाती है, लेकिन जब अब बचा लास्ट में मल्टीप्लाई, यहां पे ये सॉल्व हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ऊपर ऊपर वाली वैल्यू कट जाती है, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू कट जाती है। देखो मैं आपको समझाऊं एक चीज, ये एक रेक्टेंगल रूल है, इसको समझ लो, है ना। ये लिखा बेटा A/B = C/D। मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया आपकी समझने के लिए, A B C D। अब देखना यहां पे बेटा, जो जो नंबर किसी लाइन से कनेक्ट हैं वो आपस में काटे जा सकते हैं। देखो A जो है C से कनेक्ट है तो A और C आपस में कट सकते हैं। यहां पर A जो है B से कनेक्ट है तो A और B आपस में कट सकते हैं। A और D क्या किसी लाइन से कनेक्ट है? नहीं है, तो A और D आपस में कैंसिल नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो जो चीज यहां लागू है चारों पर लागू होगी। इसको हम यहां पे ध्यान से देखिए बेटा, तो 6 किससे कर सकता है 840 से, काट लो, ठीक है। 6 1 6, इधर काटो बेटा, ये कितनी आ गया 6 1 6, 2 बचा 24, 6 4 24 और एक 0। अब यहां पे रह गया 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 14 में, यानी कि 140 में, तो कितना हो जाएगा 14 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो इसका। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा छोड़ दिया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 70, बट एक 0 लगाए तो 0। कैसे हुआ, 14 पंजे 70 और एक 0 लगा दो 700, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व। देखो क्वेश्चन कितना ही बड़ा लगा भयंकर सा, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप उसे चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, बने रहो के साथ। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और जो कंसेप्ट आपने समझा उसे और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। ध्यान से फोकस करिएगा, मैंने सिमिलर एक क्वेश्चन और नोट कर रखा है क्योंकि मुझे लगता है बच्चा एक क्वेश्चन समझ तो जाता है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन समझाओ एक ही चीज के तो वो थोड़ा सा बेहतर समझता है, ठीक है। फोकस करिएगा इस चीज पे। परसेंटेज का सिंबल है पहले की तरह से, हम क्या करेंगे अपॉन में बेटा 100 लिख लेंगे। ये तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने दो, 45 बेटा अपॉन में 100 हो गया ये, ठीक है। ये होता है 90। का के स्थान में मैंने क्या बताया, जब का लिखा हो ऑफ लिखा हो उसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर आ गया बेटा 30/100 इजिकल टू बेटा 210 मल्टीप्लाई 30/100, ठीक है। तो अब इक्वेशन में प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। एज पर बॉडमास रूल सबसे पहले मल्टीप्लाई के सिंबल जितने भी है सॉल्व कर लो, सिवाय एक के जो क्वेश्चन मार्क के अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 से काट लो, कैंसिल कर लो, जो भी हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा क्या कट सकता है, ये 45 और 100 काटे जा सकते हैं, 5 से कटेंगे बेटा, ये 9 टाइम कट जाएगा बेटा, ये कटेगा 20 टाइम। यहाँ पे देखेंगे बेटा 2 0 नीचे हैं तो 2 0 ऊपर हैं, दोनों 0 कट जाएंगे, है ना। बच्चे का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यहाँ भी बेटा 2 0 हैं, ये कट जाएंगे, बच्चे का नंबर का हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब यहाँ बेटा क्वेश्चन मार्क है और मल्टीप्लाई किसका हो रहा है बेटा 9/20 का। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू बची है, इस पर फोकस करेंगे बेटा, तो ये कितना, यहाँ पे बेटा 9 बचा है और 3 बचा है, तो इनका क्या बचा होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना होगा बेटा 9 3 जा 27 और ये प्लस है, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 21 का और 3 का, क्योंकि ये नंबर बचे बस यहाँ पे, है ना। ये कितना हो जाएगा 63।
अब मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, एक वीडियो के पार्टनर भी बताया कि जब भी जिसकी वैल्यू निकालनी होती है क्वेश्चन में उसको हम अकेला करते हैं। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो ये इसका घर है, इस घर में से जो चीजें सब निकाल के दूसरी तरफ फेंक दिए, उन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले जाएगा 27। जब 27 बेटा यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो अपने कपड़े चेंज कर लेगा, मतलब अपने सिंबल चेंज कर लेता है, प्लस से माइनस कर लेगा और माइनस से प्लस कर लेगा। अब यहाँ पे ये प्लस था, उधर जाए कैसा हो जाएगा, ये यहाँ से हटा के लिखते हैं बेटा -27 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करो तो कितना होगा ये बेटा, है ना, ये बचेगा आपका, ये बचा 6 और ये बचा 3, 36 बचेगा इसमें। ठीक है, अब बचा हुआ नंबर लिख लो। यहाँ पे बेटा क्या बचा है, क्वेश्चन मार्क बचा है, मल्टीप्लाई 9/20, यहाँ पे 1 लिख लो। जैसा कि रेक्टेंगल रूल मैंने समझाया था, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो सकती है, नीचे नीचे वाली वैल्यू हो सकती है। तो बेटा 9 और 36 से कैंसिल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इधर ही कर दिया मैंने बेटा 4 टाइम। अब ये जो 20 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो ये ऊपर जा सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर जाएगा तो उसका क्या होगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 का बेटा 4 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 80 और ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की इस इक्वेशन में वैल्यू कितनी है 80। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी लग रही है, थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, फटाफट से रिमाइंड करो, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे देखो। ठीक है, अब इससे जुड़े और भी चीजें हैं मेरे पास, मैं अगली वीडियोस में कुछ लेके आऊंगा। अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, पर सबसे पहले क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल्स पे आए हैं वो पुरानी वीडियोस देखिए, क्वेश्चन सॉल्विंग है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आगे आपकी मैथ्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। टेक केयर ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।